यह पंडित अपनी बेटी के साथ नाव में बैठकर मंदिर जा रहा था। तभी वह अपनी बेटी को एक शैतानी आत्मा के बारे में बताने लगता है जो इसी नदी में कैद थी। पंडित ने अपनी बेटी से कहा, यह शैतानी आत्मा इस नदी से जाने वाले लोगों को मारकर उनका रूप धारण कर लेती है। लेकिन उसकी लड़की इसे केवल एक कहानी समझ रही थी और नदी के पानी में हाथ डालकर खेलते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसका हाथ एक पत्थर से टकराकर कट जाता है और उससे खून बहने लगता है। खून साफ करने के लिए जब वह अपना हाथ नदी के पानी में डालती है तभी पंडित का डंडा वहीं फंस जाता है जहाँ वह शैतानी आत्मा कैद थी। पंडित ने जब अपनी ताकत लगाकर उस डंडे को बाहर निकालना चाहा तो वह शैतानी आत्मा भी आजाद हो गई और खून के संपर्क में आते ही उसकी बेटी का रूप धारण कर लेती है और नदी में से एक मछली पकड़कर खाने लगती है। यह देखकर पंडित अपनी बेटी को मछली फेंकने को कहता है, लेकिन उसने पंडित की बात अनसुनी कर दी। पंडित ने जैसे ही मुड़कर नदी में देखा तो उसकी बेटी की लाश नदी में तैर रही थी। यह देखकर पंडित समझ जाता है कि उसकी बेटी के शरीर में एक शैतानी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। अब वह शैतानी आत्मा पंडित पर हमला करने वाली ही थी कि तभी पंडित उस पर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वह शैतानी आत्मा कमजोर हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर पंडित ने उसे अपने लौटे में कैद कर लिया और उससे बोला, तूने मेरी बेटी को मार दिया है। ये बात मेरी पत्नी को पता चलेगी तो वह भी मर जाएगी। अब तू मेरी पत्नी के सामने मेरी बेटी बन के रहेगी। उस शैतानी आत्मा के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। उसने पंडित की बात मान ली और पंडित के साथ उसके घर चली आई। पंडित तो उसे अपने घर ले आया था, मगर उसे क्या पता था कि वह अपने ही परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा लेकर आया है। एक दिन पंडित की बेटी मंदिर जा रही थी, तभी उसका पैर मंदिर की परछाई पर पड़ जाता है, जिससे उस शैतान को पता चल जाता है कि पंडित ने उसके आत्मा को मंदिर के कलश में छुपा कर रखा है। किसी तरह वह शैतान ने अपनी आत्मा पाली, मगर उसने अपनी सारी शक्तियां खो चुकी थी। उसे अपनी शक्तियां पाने के लिए 3 खास लोगों की बलि देना जरूरी था और उन्हीं में से एक सेल्वी की मासूम बेटी थी। सेल्वी एक छोटे से गांव में अपने 2 बच्चों और पति के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। सेल्वी एक छोटे से गांव में अपने 2 बच्चों और पति अंगद के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन जल्द ही उसकी इस खुशी को एक बुरी आत्मा की नजर लगने वाली थी। एक दिन सेल्वी का पति अंगद मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता है। रास्ते में उसे गांव का एक लड़का मिलता है जो कैमरे से वीडियो बना रहा था। आगे जाने पर अंगद को जमीन पर धुआं दिखाई दिया तो वह खड़ा होकर उसे देखने लगा। तभी उस धुएं में से निकले हाथों ने अंगद को खींच कर गिरा दिया। यह और कोई नहीं बल्कि वही दुष्ट आत्मा बाघ थी जिसने अंगद को मारकर उसका रूप धारण कर लिया, क्योंकि उसे अपनी शक्तियां पाने के लिए सेल्वी की मासूम बेटी को मारना था। फिर वह दुष्ट आत्मा अंगद के रूप में सेल्वी के घर पहुंच गई, लेकिन घर के पालतू कुत्ते ने उसे पहचान लिया, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर वह अंगद के रूप में सेल्वी के पास आता है और उससे बच्चों के बारे में पूछती है। मासूम सेल्वी उसे अपना पति समझकर उससे हंसी मजाक करने लगती है, मगर जब वह शीशे में देखती है तो घबरा जाती है। सेल्वी ने उस दुष्ट आत्मा से झूठ बोला कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तब वह बाहर जाकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह देखकर वह बच्चों को आवाज देता है, लेकिन वह मासूम बच्चे नहीं जानते थे कि यह एक दुष्ट आत्मा है। बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण न पीने को पानी बचा था न खाने को अनाज, जिसके कारण गांव के बहुत से लोगों की जान चली गई थी। गांव के मुखिया ने इस संकट का उपाय निकालने के लिए गांव के पंडित से कहा। पंडित ने बोला, इस संकट से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आज से जो मरेगा उसे जलाया नहीं जाएगा, बल्कि गांव के उत्तर दिशा में बने कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। गांव वालों ने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन कुछ समय बाद मुखिया के इस फैसले को मान गए और जैसे ही यह परंपरा शुरू हुई, गाँव में चमत्कार हो गया। मशीनों से पानी आने लगे, जिसके कारण गाँव में सुख शांति लौट आई और तभी से ये प्रथा गाँव की परंपरा बन गई। कुछ समय बाद गाँव के मुखिया का निधन हो जाता है तो गांव वाले उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए कब्रिस्तान आते हैं और उसी परंपरा के अनुसार मुखिया को ताबूत में रखकर दफनाने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ताबूत गड्ढे में रखने की कोशिश करते हैं, अचानक वह पलट जाता है।